सो ये क्या बातें चल रही है यूएस डेट सीलिंग के बारे में, और ये जून 1 की कुछ डेडलाइन सी रखी है। ये सब क्या है और आप और मुझ जैसे लोगों को इसकी कैसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है। वेल हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीए भूमि रांका और एंजल वन के चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एग्जैक्टली इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। शुरू करने से पहले चैनल को जल्दी सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। मान लीजिए आपके पास क्रेडिट कार्ड है जिसे आप कभी भी कुछ भी बाय करने के लिए यूज कर सकते हैं, पर उसकी एक लिमिट सेट है और उस लिमिट के बियॉन्ड आप खर्चा नहीं कर सकते। तो आप सोचते हैं कि कार्ड की लिमिट इंक्रीज करवा देते हैं, जिसके लिए आप जाते हैं बैंक के पास और बैंक आगे एप्लीकेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकती है। और ऐसा ही कुछ सिचुएशन हुआ है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। उनकी भी डेट लिमिट अब रीच हो चुकी है। एज ऑफ 15th में यूएस इकोनॉमी $31.7 ट्रिलियन के डेट पर है। इनफैक्ट बाइडेन के ट्रेजरी सेक्रेटरी येलन ने वार्निंग्स तक दी है कि यूएस इकोनॉमी की स्टेबिलिटी अभी रिस्क पर है। सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करूं तो हर कंट्री की गवर्नमेंट को पैसा चाहिए इकोनॉमी रन करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए, डिफेंस के लिए, बिल्स पे करने के लिए, सैलरीज के लिए और कई सारे खर्चे उठाने के लिए। और ये सारा पैसा आता कहां से है? तो इसके लिए गवर्नमेंट लोन लेती है और अमेरिका में इसकी लिमिट सेट होती है। मतलब कितना पैसा गवर्नमेंट खुद बोरो कर सकती है। जी हाँ, यूएस में इसकी भी एक लिमिट होती है जिसे ही कहते हैं डेट सीलिंग। क्या आप जानते हैं करंट लिमिट कितनी है? यूएस की डेट सीलिंग अभी है एट $31.4 ट्रिलियन। ये लिमिट भी अब ऑलमोस्ट हिट हो चुकी है, मतलब इसके बियॉन्ड अब यूएस गवर्नमेंट और बोरो नहीं कर पाएगी। तो अब कंट्री को आगे कैसे चलाएंगे? यही क्राइसिस यूएस इकोनॉमी फेस कर रही है अभी। इसी के चलते बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट कर रही है कि ये डेट सीलिंग को बढ़ा दी जाए, पर ये अप्रूव कौन करेगा अब? तो वो है कांग्रेस, जिनको एक लेजिस्लेशन पास करना होता है जहां दोनों रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स को अग्री करना होगा कि हाँ भाई यूएस डेट सीलिंग रेस की जा सकती है। फिर सब काम नॉर्मल ट्रैक पर रिज्यूम हो सकता है। वैसे लग तो ऐसा रहा है कि ये डेट इशू से बढ़कर एक पॉलिटिकल इशू है और नॉर्मली कंट्री के आम लोगों को ऐसे इश्यूज का इनडायरेक्ट हिट जरूर आता है ना? अब रिपब्लिकन्स इस सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर रहे हैं ताकि उनकी एक सेट ऑफ जो डिमांड्स है वो मानी जाए, जिसके अगेंस्ट शायद डेट सीलिंग रेस करने में आ सकती है। और प्रेसिडेंट बाइडेन का साफ कहना है कि वे कोई भी डिमांड्स मीट नहीं करेंगे और बावजूद इसके वे चाहते हैं कि डेट सीलिंग को बढ़ा दी जाए। प्रेसिडेंट को भी पता है कि चाहे डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन्स हो, दोनों ही नहीं चाहेंगे कि यूएस इकोनॉमी शट डाउन हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड है, जो एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, उस पर से लोगों का ट्रस्ट हट जाएगा, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे, यूएस मार्केट्स टैंक होंगे और इन शॉर्ट ये एक कैटास्ट्रोफी से कम नहीं होगा। सो अब यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के पास जून 1 तक का समय है डिसाइड करने के लिए कि डेट सीलिंग रेस की जाए या नहीं। क्या होगा? क्या आपको लगता है यूएस गवर्नमेंट डेट सीलिंग को रेस करेगी? अगर आपको यूएस डेट सीलिंग क्राइसिस के बारे में आज एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग मिली हो तो हमें बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और जाने से पहले सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लें। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.